श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव। हनुमान चरित्र का 9वां अध्याय में अभी दूसरा भाग में बता रहा हूँ आपको, जो वाली की उत्पत्ति और सुग्रीव की उत्पत्ति के बारे में। वानर इंद्र महेंद्राम भेन्द्रो वालिनमात्म अजम सुग्रीवम जनयामास तपनस्तत्पतावर। देवराज इंद्र ने वानरराज वाली को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, जो महेंद्र पर्वत के समान विशालकाय और बलिष्ठ थे। तपो में तपने वालों में श्रेष्ठ भगवान सूर्य ने सुग्रीव को जन्म दिया। महिष के वेश में रहने वाले दुंदुम्बी नामक दैत्य में एक सहस्त्र हाथियों का बल था। उसे अपनी शक्ति का बड़ा अहंकार था। एक बार की बात है कि वह समुद्र और हिमवान का तिरस्कार कर गर्जना करता हुआ वीर शिरोमणि वाली से युद्ध करने के लिए किष्किंधापुरी के द्वार पर जाकर जोर जोर से दुंदुभिनाद की गर्जना करने लगा। दुंदुभि अपने खुरों से पृथ्वी को खोदता, वृक्षों को नष्ट करता और पुरी के द्वार को सींगों से तोड़ने का प्रयत्न करता हुआ युद्ध का आह्वान कर रहा था। उसकी गर्जना सुनकर महापरम पराक्रमी वाली अमर से भरे हुए बाहर निकले। उस समय उनके कंठ में इंद्र प्रदंत विजय प्रदायिनी सुवर्णमाला शोभित थी। वे दुंदुभि को देखते ही उससे युद्ध करने के लिए सावधानी से खड़े हो गए। वह उन पर अपने सिंगों से आक्रमण करने के लिए अत्यंत वेगपूर्वक झपटा ही था कि वाली ने उसके दोनों सिंग कसकर पकड़ लिए। महिष के सिंग जैसे व्रज मुष्टि में बंध गए। वाली दुंदुभि दैत्य के सिंग पकड़कर उसे चारों ओर घुमाने लगे। उस समय वाली क्रोध की भयानक मूर्ति बन गए थे। वे बार बार जोर जोर से गर्जना कर रहे थे। इस प्रकार पहले तो उन्होंने उस पर्वताकार दैत्य को चारों ओर घुमाया और फिर उसे बलपूर्वक पृथ्वी पर पटक दिया। दुंदुभि के दोनों कानों से रुधिर की धाराएं बहने लगी। अमित शक्तिशाली दुंदुभि उठा और तुरंत वाली से भिड़ गया। महापरम पराक्रमी असुर और वानरराज वाली में युद्ध हुआ। दोनों एक दूसरे को मार डालना चाहते थे। दुंदुभि अपने खुरों और सींगों से वाली पर आक्रमण करता था और वाली मुक्कों, लातों, घुटनों, शिलाओं और वृक्षों से दुंदुभि पर प्रहार कर रहे थे। वीरवर वाली बारंबार असह प्रहार से दुंदुभि शिथिल होने लगा, किंतु वाली उस पर आक्रमण करते ही जा रहे थे। अंततः उन्होंने उस दुर्दम्य दानव को उठाकर अपनी पूरी शक्ति से पृथ्वी पर पटक दिया और स्वयं कूदकर उस पर चढ़ गए। वाली का असह भार वह सहन न कर सका और उसके अंग पतंग से रक्त प्रवाहित होने लगा और तुरंत ही उसके प्राण पंखेरु उड़ गए। दुंदुभि के मर जाने पर कुपित वाली ने उसके शव को उठाकर 1 योजन दूर फेंक दिया, जो महामुनि मतंग के आश्रम में जाकर गिरा। वेगपूर्वक फेंके जाने के कारण मृत असुर के शरीर से बहते हुए रक्त की कुछ बूंदें महामुनि के शरीर पर भी पड़ गई। अपने शरीर पर रक्त के पड़े छींटे देखकर महामुनि चिंता करते हुए उसके कारण की खोज करने लगे, तो उन्हें पर्वताकार मृत महिष दिखाई पड़ा। उन परम तपस्वी ऋषि को अपने तपोबल से समझते देर न लगी कि यह कृत्य किसका है। अतः उन्होंने वानरराज वाली को तुरंत ही शाप दिया कि यदि वह उस आश्रम मंडल में प्रवेश करेगा तो उसके मस्तक के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। जय श्री राम। नमो नारायण। हर हर महादेव।